अस्सलाम वालेकुम साम भराओ की हाल चाल है, ठीक ठाक हो। अज जी स्प्रे होने लगी है टिलट तो क्वांटस की ए पाई जी पूरियां 4 टैंकियां लाएंगे, लाओगे ना। अज असी क्वांटस तो टिलट की स्प्रे करन लगे हैं, वो तुहानू दिखाने। किले दी है जी क्वांटस। बड़े जे किसानों को कन्फ्यूजन होंगी कि असीं फल की स्प्रे NPK कराइए या अमाइनो एसिड करवाइए, तो तुहाडे लई बेहतरीन प्रोडक्ट क्वांटस है। ये अजाए सगीरा तो कबीरा दोनों ने, ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, कैल्शियम है, आयरन है। ये बहुत ज़्यादा पौधे को ताकत मिलती है। पौधे का जो सिट्टे का साइज़ होंदा है वो लम्मा होंदा है तो साडी पैदावार ज़्यादा आती है। इन्हूं तुसां घोलना लैदा है, क्वांटस नूं लैदा घोलना है तो टिलट है उन्होंने लैदा घोलना, जिवें यह मुंडा घोल के तुहानूं दिखा रहा है, इंज ही तुसां भी घोलना है। लैदा घोल के तो फिर एक एक पैमाना दूवां दा टैंकी च असां मिक्स कर लेना। क्वांटस की चंगी तरह घोलनी है, ये बोतल के जमी रह जाती है लुक तरह, तो इन्हूं चंगी तरह पहला मिक्स कर लेना। खारा रे दारा हाजी, खारा रे दारा तेरे नक दखला रहा हाजी, खारा रे दारा। मेरे बड़ा चिट्टा होना है, क्रीम लाना तुम। मम्मा दूसरा को दसना ना क्या इस्तेमाल करो, देखो हाँ फसल चंगी है है कि नहीं सारे तो बद हूँ स्प्रे कर दे पे जी, बीमारी आनी है, कुंगी की बीमारी लगनी है, तो पहला फास ही कर रहा कि लगे ही ना। अच्छा कुंगी की पहले कर दे, पहले ही पे करने हैं। वो की फायदा होया कि जो लग जे नुकसान हो तो फिर असीं दौड़ने कि चलो हुण कर लईए, फायदा नहीं कि पहले ही बना कर ले। किसी पास मसा रोग नहीं, एक पत्ता भी नहीं पिया। हाँ जी दूसरा बंदा कितने किनिया के स्प्रे में कर चुके भाई। हाँ ये टिलट है 5 किलियां की लीटर की बोतल है, 200 ml हाँ किले च इस्तेमाल करनी है। तो ये नाल ए पैमाना है, आ लो जनाब 50-50 देना 8 ढक्कन कढ़ लो 2 किलियां लई। अगलियां किलियां च करनी है, 2 किलियां की कट्ठी घोलने ना पे, बचती अगर जाके फिर घोलने कर दिए। यह जो स्पैशल बीमारी लई तो यह ताकत लई जे क्वांटस 8 ढक्कन 50-50 तक। जी ताकत वाली है वो छोटी नहीं पै जाती जी, वो किन्ने दी 1600 दी। जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਕਦੂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੱਖਣ जगह भी बोल रहा है। सही है ते कंजर ने लोकां ਨੂੰ ਬੇਵਸਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਮਾਟੜਾ ਗਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਬਣਾ ਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਲਟੀ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੈ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਵਾਧ ਪਾਣੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲਾਇਆ ਜੀ ਡੱਬਾ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 90 दिन की मेरी फसल हो चुकी है तो आ तीली चढ़ गई है। इनू मैं अज क्वांटस ते टिलर की स्प्रे करा रहा कुंगी लई, ते नाल जी क्वांटस होएगी ये जो सिट्टे का साइज है अंदर सिट्टा का अड्डा को बन गया, तो जो क्वांटस की स्प्रे होएगी तो सिट्टे का साइज लम्मा हो जाएगा। दूसरा यह कुंगी की बीमारी तो महफूज हो जाएगी। बहुत सारे किसान फार्मर की करते हैं कि जो कुंगी आ जाती है वेंदे ने कि टली च आ गई है तो फिर सोचते हैं चलो वेंदे आइए,
फिर एक दो दिन निकलता फिर वो होर वधदी है, जो बीमारी फैल जाती है तो फिर जाके कितने दुकाने जाते हैं, जाके स्प्रे लेंदे ने ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਸਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਏ, ਤੇ ਫਲੈਗ ਲੀਫ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਾਣੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਆਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਆਂਟਸ ਤੇ ਟਿਲਰ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।